नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। आज हमारा दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 7 है। पिछले बुधवार को शायद मैं ये एपिसोड नहीं लेके आ पाया। वही मैं आपको बता चुका हूँ, उसके लिए सॉरी फॉर लॉन्ग डेज। बहुत कम वीडियो आई पिछले 7-8 दिन में, तो उसके लिए पहले तो सॉरी आपके आपसे। बाकी ये है कि कुछ एक ऐसे घर के काम वगैरह या मतलब शादी वगैरह होती है जिनमें आपको जाना जरूरी होता है, तो उसके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया, उस कारण से मैं। तो ये दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 7 है। इसमें आरएस के फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसके बारे में, आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उनके बारे में बात करता हूँ, और आपके जो कमेंट आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट हैं, वो दोनों ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी कि नहीं डाल पाया मैं वीडियो। अब बाकी 2-3 दिन और डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, तो आप अपना मैनेज करना। और मेन चीज़ ये है कि आरएस के फॉर्म जो है वो 12 अप्रैल से भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 11 मई तक भरे जाएंगे। हो सकता है आरपीएससी जो डेट है एक्सटेंड कर सके, लेकिन आप कोशिश करना कि 10 मई से पहले ही अपना फॉर्म भर दें। वैसे तो आरपीएससी बढ़ाएगी, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही करती है आरपीएससी। फिर भी आप 10 मई से पहले कोई रिस्क ना लो उस हिसाब से। और मोर इम्पोर्टेंट, सबके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आधार को जो है मोबाइल नंबर से कनेक्ट था, लेकिन पुराना वाला मोबाइल नंबर था, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आप किसी भी ई मित्र वाले के पास में जाइए। ई मित्र वाले के पास में केवाईसी नो योर कस्टमर करवाइए, और वहाँ पे अपना आधार में मोबाइल नंबर तथा अपना ईमेल आईडी अपडेट करा दीजिए। उसमें कम से कम 6 या 7 दिन लगते हैं, उसमें कम से कम 6 या 7 दिन लगते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस जो होती है वो ऑफलाइन होती है आजकल। पुराने समय पे ऑनलाइन होती थी आधार की, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के कारण आधार वालों ने जो अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली जो साइट है उन्होंने इसे ऑफलाइन कर दिया है। तो 6 या 7 दिन लगते हैं अपने मोबाइल को अपडेट करने में, मोबाइल नंबर को अपडेट करने में। तो आप जल्दी से जल्दी पहले वो मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ये आती है कि सर एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना तो बहुत आसान है, फेसबुक से भी कर सकते हो, गूगल से भी कर सकते हो। उसके लिए मैं पूरा स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ, आरएस का फॉर्म कैसे भरें। बाकी मैं उसमें मटेरियल क्या क्या चाहिए वो भी बता चुका हूँ। 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, और अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपेयरिंग हो, तो आप फाइनल ईयर में हो, अगर अपेयरिंग में हो तो आप फिर भी भर सकते हो फॉर्म। अगर जैसे आप बीए कर रहे हो और बीए के फाइनल ईयर में हो, तो आप सेकंड ईयर का जो रिजल्ट आया लास्ट ईयर, वो आप मार्कशीट उसमें अपलोड कर सकते हो पीडीएफ के रूप में। तो आप अपेयरिंग से भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये 3 पीडीएफ चाहिए होंगे, उसके अपना फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, तो नॉर्मल चीजें। फिर भी अगर आपको कंप्यूटर से भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़्यादा टेंशन मत लो, आप ई मित्र वाले के पास में जाइए। 25-30 रुपये लेगा उसका सर्विस शुल्क। वो बहुत जल्दी आपका 10 या 15 मिनट में आपका फॉर्म भर देगा। ठीक है, लेकिन अपना आधार से जुड़ा हुआ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो वहाँ ई मित्र में पास में जाओगे तो वहाँ ओटीपी वो मांगेगा, और आप वहाँ जाके भरवा दीजिए। इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ये आ रही है। इससे अच्छा तो आप ई मित्र वाले के पास में जाइए, उसे प्रोसीजर पता होता है। आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, समझने में टाइम भी लग जाता है। ई मित्र वाले के पास में जाइए और जाके फॉर्म भरवा के आ जाइए। तो आई थिंक आरएस का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आप 10 मई से पहले पूरा पूरा भरवा लें। आधार वाला यही प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे बच्चों का मोबाइल नंबर जो था वो अपडेटेड नहीं था, पुराना मोबाइल नंबर था। तो आप अपडेट कराने जा रहे हो तो 2-3 दिन की उम्मीद करके सोच रहे हो। 2-3 दिन नहीं, आधार मोबाइल नंबर अपडेट होने में 7 दिन लग जाते हैं कम से कम। मैंने अपडेट करवाया था दिसंबर के महीने में, तो 7-8 दिन में अपडेट होकर आया था। तो बेस्ट ये रहेगा कि टाइम ना वेस्ट करें, तुरंत जल्दी से जल्दी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। ये आगे आने वाले जितने भी फॉर्म है उनमें भी यूजफुल रहने वाला है। बाकी आपकी बैंकिंग सर्विस के लिए, मोबाइल सर्विस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अपनी गवर्नमेंट के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि आधार को हर चीज से जोड़ दिया जाए, बैंक अकाउंट से, मोबाइल नंबर से, अपने एप्लीकेशन फॉर्म से, अपने पैन नंबर से। तो अपने आधार को अप टू डेट रखें, और प्राइवेसी जरूर याद रखें। अपने आधार का कुछ भी किसी के साथ में शेयर ना करें। ठीक है, तो ये मैंने अपने आरएस के बारे में बता दिया। अब मैं आपके कमेंट पढ़ने वाला हूँ और आपकी स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ। तो देखिए, अभी एक सपना कोठारी जी का मैसेज आया, वेरी गुड सर, आपका वीडियो देखते ही सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है, बहुत अच्छी स्किल्स हैं आपके पास। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के कमेंट हैं, मैं दोनों ही ऐड कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव तो बहुत ज्यादा भयंकर कमेंट है, नेगेटिव वाले भी, फिर मैं दोनों ही ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव लोग हैं वो जरूरी है नेगेटिव भी जोड़ना, नेगेटिव को आप छोड़ दोगे और पॉजिटिव पॉजिटिव पे ध्यान दोगे तो मतलब एक तरीके से आप वन साइडेड चलते हो। मैं कोशिश करता हूँ सभी को एक साथ में कवर कर लूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, मोनिका जी हैं, उनका मैसेज आया, गुरुजी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की पॉपुलेशन डाटा लर्न करना है क्या अकॉर्डिंग टू आरएस। देखो, डाटा तो लर्न नहीं करना है, लेकिन ओवरव्यू रहना चाहिए कि कौन से जो नॉर्थ ईस्ट 8 राज्य मैंने बताए हैं जनगणना वाले में, तो कौन से की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, कौन से की पॉपुलेशन सबसे कम है, इतना कम से कम पता होना चाहिए। सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ किस राज्य की है वो आपको पता होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो डाटा याद मत रखना, छोटा बड़ा एक ओवरव्यू आपके पास में रहना चाहिए। और मैप में मैंने आपको कल बताया था कि कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, कौन कौन सी जगह पे है, ये अच्छे तरीके से बताया था। तो फैक्ट बिल्कुल याद मत करो,
पॉपुलेशन याद मत करो कि नागालैंड की इतनी 16,25,000, ऐसे बिल्कुल भी याद मत करो। सिर्फ ओवरव्यू रखो कि सबसे बड़ा जो है वो अपना असम है, इस तरीके से आपको ओवरव्यू रहने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नारायण सिंह चोरा जी हैं, ये हमेशा मोस्ट ऑफ द वीडियोज में कमेंट करते हैं और ये शायद पुलिस में जॉब करते हैं। सर यू आर सो स्वीट पर्सन, यू आर टू हेल्पफुल, प्लीज कीप गाइडिंग अस and don't take leave sir. I am in Rajasthan police and I hardly get time to study on duty. Be all friends, enjoy your videos sir, we all love you sir, Rajasthan police all friends। तो ये अपना बहुत अच्छा मैसेज किया है। देखो लीव का तो ये है, मैं कोशिश तो यही करता हूँ बिल्कुल भी लीव ना लूँ, पर जब घर की शादी होगी तो लीव में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर उनकी शादी में नहीं जाऊंगा तो वो मेरी शादी में नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। ओके, उसके बाद एक कमेंट आया था सोनू शर्मा जी का, सर एक चीज पूछनी है, जो मैं अपना सेंसस वाला पॉइंट करा रहा, सेंसस वाला वो जो वीडियो बताया था, तो उसमें मैंने डिकेडल ग्रोथ में सबसे कम जो बताया था वो केरल का बताया था। अब मुझे उस वीडियो में थोड़ा सा ये ध्यान नहीं रहा कि नॉर्थन ईस्ट के नागालैंड को मैं भूल गया था उसमें सम्मिलित करने से, तो मैंने केरल का बता दिया था कि सबसे कम जो डिकेडल ग्रोथ रहा था वो केरल का रहा था 4.78 के आसपास में। लेकिन नागालैंड का जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में 0.47 था, नेगेटिव में 0.47 था 2001 से 2011 के बीच में। तो उन्होंने मुझे इस बिंदु को याद दिलाया, मैंने उसे सर्च किया, विकिपीडिया पे सर्च किया, तो मुझे बिल्कुल पता चला नागालैंड का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में माइनस में 0.47% था। तो ये इसके लिए धन्यवाद। तो उन्होंने बोला सोनू शर्मा ने, सर एक चीज और है, केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव में पाया गया। तो हाँ ये सही है, नागालैंड में ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव में पाया गया था। ओके, ऐसी बातें आप ध्यान दिला सकते हैं, हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियां। छोटी मोटी क्या है, मतलब एक इंसान होने के नाते नॉर्मली मैं खुद डाटा तैयार करता हूँ, बहुत सारी चीजें तैयार करता हूँ। इतना डाटा तैयार करने में छोटी 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 तो नहीं बोलूंगा मैं, फिर भी कुछ एक चीजें छूट जाती हैं। तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता सकते हो ताकि मैं उसे सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। परफेक्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई तो हमेशा करनी चाहिए परफेक्ट बनने के लिए। अब कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, ये सारी चीजें मुझे रटी हुई हैं, मैं कभी गलती नहीं करता, तो वो झूठ बोलता है आपसे, मैं गारंटेड साथ बोलता हूँ ये सारी बातें। क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट 100% नहीं होता। आइडियलिज्म इस दुनिया में कभी भी संभव नहीं है, आइडियलिज्म संभव नहीं है। फिर भी चलो अगला चलते हैं। ममता जी का मैसेज आया, इट इज यूजफुल वीडियो, काइंडली मेक सेपरेट लेक्चर ऑन राजस्थान सेंसस 2011। थैंक यू। हाँ, तो अपना इंडिया सेंसस 2011 का बना चुका हूँ, अपना राजस्थान सेंसस 2011 का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आरएएस के एग्जाम में उससे 2 या 3 क्वेश्चन उस राजस्थान वाले से भी आएंगे, तो वो आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं उसे बनाने की कोशिश करता हूँ। अगला सूर्य चौधरी जी, ये हमेशा ही कमेंट करती हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज पे। इन्होंने लिखा है, सर वेरी नाइस यूजफुल वीडियो एंड ऑल ओवर डाटा इन ओनली 30 मिनट, रियली ग्रेट। सर सब शेयर करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज के टाइम में लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं होता है, आप इतना टाइम हम सबके लिए निकाल रहे हो, रियली यू आर ग्रेट। तो उनके लिए बहुत धन्यवाद, उन्होंने अच्छा मैसेज किया है। आगे चलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा नाम क्या है, TNUTY है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, पर उन्होंने मैसेज किया, थैंक्स सर आप ग्राफ से कितना अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक्स ए लॉट वंस अगेन। जो लोग यूट्यूब पे भी पैसे मांगते हैं उनको आपका वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों के लिए तो मैंने भी एक बार बोला था, कोई दिक्कत नहीं, पर वो इश्यू नहीं है। तो इन्होंने बोला ग्राफ वाली बात, तो ग्राफ का ये है कि मुझे अच्छा लगता है इमेज यूज करना और ग्राफ यूज करना। इमेज यूज करने से और ग्राफ यूज करने से आपके माइंड में जो चीजें हैं वो लाइफ टाइम फिट हो जाती है, लाइफ टाइम लॉन्ग लर्निंग। आप किसी भी मूवी को एक देखिए और उस मूवी को कहीं किताब में पढ़ी है तो वो मूवी देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो जिंदगी भर याद रहती है, हर सीन हर डायलॉग याद हो जाते हैं, उसके किताब में उसी उसी चीज को पढ़ने पर वो याद नहीं रह पाते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भले ही बताया था शुरुआती लेक्चर में कि जब तक आपके माइंड में इमेज नहीं बनती है, जब तक आपके माइंड में मैप क्लियर नहीं होता है, तब तक आप चीजों को रटते हो। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही कोशिश करता हूँ कि आपको रटना नहीं पड़े, आपकी चीजें समझ में आ जाए। मैं खुद नहीं रट पाता तो आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। अब ये नेगेटिव कमेंट है, नाम मैं इसमें बोलूंगा नहीं उनका क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं थोड़ा सा, तो नेगेटिव कमेंट है, नेगेटिव आते रहते हैं। बेवकूफ जी सर, प्रोटॉन नहीं चेंज होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, तूने पढ़ा लिया बस रहने दे। तो बढ़िया है यार, ऐसे बोल रहे हो तो देखो, इस तरीके कमेंट करना भी आपकी एक मानसिकता को दर्शाता है। 2 तरीके के कारण हो सकते हैं, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई होगी, अच्छी बात है, चलो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाली उस बात में मैं गलती कर गया हूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपका जो इंटेंशन है वो नहीं है, आपका इंटेंशन उस तरीके का नहीं है, आपका इंटेंशन है कि डिमोटिवेट करने का। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, मैं डिमोटिवेट नहीं होता कभी भी किसी भी कंडीशन में। आप तो क्या, आप तो अकेले मैसेज 1-2 मैसेज ही नेगेटिव कमेंट आए, आपकी बजाय 1000 लोग भी नेगेटिव कमेंट कर देना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं है और मैं पहले से ही प्री डिसाइडेड रहता हूं कि मुझे आगे कहाँ जाना है और कहाँ तक पहुंचना है। तो अब बीच में इस तरीके से बोलने वाले या भौंकने वाले कितने भी आए, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। फिर भी मैं आपका नेगेटिव कमेंट इसलिए शामिल किया, नेगेटिव कमेंट शामिल करना जरूरी है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चीज जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, कुछ नेगेटिव भी होता है, हेटर्स वगैरह टाइप में होते हैं।
फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको कुछ गलती लगी है और वो अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, सर ये गलती आपने की है और इसे आप सुधारिए। आई विल डेफिनेटली चेंज दैट मिस्टेक। लेकिन आप इंटेंशन थोड़ा सा अच्छा रखिए। इंटेंशन इस तरीके से नहीं रखें कि अपने सर को बेवकूफ़ सर और इस तरीके से आप बस रहने दो, आपसे नहीं होने वाला, आप मत पढ़ाया कीजिए। तो ये आपका, तो फिर मुझे पता चल रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है। आई अप्रिशिएट यू, जो भी आपका थॉट्स है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी मैंने आपका कमेंट शामिल किया। उसके बाद में आरपीएस राम विनाश शुक्ला जी हैं। तो इनका मैसेज है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर रहा सर, मजा आ गया, ऐसा लगा आपकी लाइव क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। थैंक्स ए लॉट मेकिंग दिस वीडियो, प्लीज हेल्प मी फॉर आर एस प्री प्रिपरेशन। तो आर एस प्री प्रिपरेशन के लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आर एस की तैयारी कैसे करें, 2016 प्री का एग्जाम भी उसमें सॉल्व कराया हुआ है। उसके अलावा आर एस से रिलेटेड कोई भी नई सूचना आती है वो मैं उसमें डाल देता हूं। तो आप आर एस प्री के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें जाइए। और बुक्स के लिए भी मैंने दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 2 और दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 4 में बताया हुआ है। बाकी मैंने एक पीडीएफ भी है अपनी, वो आपके साथ में शेयर भी की हुई है उस दिल से दिल तक एपिसोड 2 में और 4 में, वहां से जाके आप बुक्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में संदीप कुमार जी का मैसेज आया है, सर 10,000 सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। हाँ, अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। पिछले कुछ 7-8 दिनों में उस चीज़ों का ध्यान नहीं रहा। 11,000 सब्सक्राइबर हो गए आज। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सभी के लिए। आप हमारे शुरुआती 10-11,000 सब्सक्राइबर हो। मैंने तो बताया था कि शुरुआती जो सब्सक्राइबर होते हैं वो लाइफ टाइम याद रहते हैं। अभी तो मैं आपके ज़्यादातर कमेंट वगैरह का ध्यान भी दे देता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, आपको रिप्लाई भी कर देता हूँ। हो सकता है आगे आने पे सब्सक्राइबर अगर बढ़ गए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या है कि उसमें अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उनका ज्यादातर का जवाब नहीं दे सकता। तो आप शुरुआती 11,000 सब्सक्राइबर जो भी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ दी जो मेरा उद्देश्य था कि क्वालिटी बेसिस एजुकेशन होनी चाहिए, नॉट क्वांटिटी बेसिस। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, आपको नई नई चीजें पता चलनी चाहिए। तो वो मेरा उद्देश्य आप पूरा कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी रखना चाहते हैं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहते हैं और देश को डेवलप करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो आई बेस ये सारी चीजें चलती रहे आगे और बहुत सारे सब्सक्राइबर आगे बढ़ भी जाएंगे। पर आप शुरुआती 11,000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और एक खास बात थी, अपने दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 6 में शायद मैंने आपसे बोला था कि किसी ने मुझे सुझाव दिया था, सर आप फीस वगैरह तो लेते नहीं हो, तो आप अपना जो प्राइमरी उद्देश्य है कि बच्चों से कुछ आप गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ ऐसे ऐसे वो मांग सकते हो, डिमांड कर सकते हो शपथ, जो आपको उनकी लाइफ में चेंज कर सके। तो जैसे कि मैंने उस समय टीचर्स से बोला था कि आप जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं तो आप उसे चेंज कीजिए। आप भले ही पहले से जैसा भी पढ़ाते हो लेकिन अब आप ईमानदारी से पढ़ाइए। तो अभी मेरे पास में करीब करीब 25 के आसपास टीचर्स के मैसेज आए थे, सर अभी तक जो भी रहा वो ठीक है, लेकिन अब हम अपनी ईमानदारी से पढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारे बच्चे आगे 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 जाने पर अपने गांव का या अपने शहर का नाम रोशन करें। तो ये अच्छी बात है कि इस तरीके से आप चेंज होने की भी कोशिश कर रहे हो। बाकी 10-11,000 सब्सक्राइबर है, मैं तो बस इतना सोच के चलता हूँ कि 10-11,000 तो नहीं, 150 भी लोग एक अच्छे लेवल का चेंज कर दें तो बहुत अच्छी बात है। ओके। उसके बाद में सुरेश सिंह जी का मैसेज है, मैं भी आरएस की तैयारी करना चाहता हूँ बट पुलिस की नौकरी में कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए आपके लेक्चर मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, थैंक्स ए लॉट। तो बहुत बढ़िया इनके लिए। उसके बाद में सोनू शर्मा जी का फिर से एक मैसेज है, सर मैं बस आपके भरोसे हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि क्या मैं ऑनलाइन स्टडी से फ्री में सेलेक्ट हो जाऊंगा सर, बस यही सोचकर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, कुछ रिप्लाई देना सर। देखो, डिमोटिवेट होना कभी भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी भी किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। डिमोटिवेट होना या एंगर करना, गुस्सा करना, हमेशा अपने आप को कूल रखो, ठंडा रखने की कोशिश करो। और डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला, वो आपको हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट में ले जाना है। लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है, ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ में होता है। नॉर्मल इंसान है तो उसके साथ में भी होता है, मेरे साथ में भी होता था, ऐसा नहीं है मेरे साथ में नहीं होता था। मैं अभी कोई ऐसा बड़ा लेवल का कोई अधिकारी या कोई बड़ी पोस्ट पे हूँ नहीं, लेकिन डिमोटिवेट होना एक नॉर्मल सी बात है। फिर भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, इस सिद्धांत पे काम करो तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। मेरा यही सिद्धांत है। मैं आपको शायद एक आध्यात्मिक ज्ञान वाला लेक्चर बताया था। हैप्पीनेस प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं, ज्ञान मार्ग होता है, कर्म मार्ग होता है और भक्ति मार्ग होता है। तो देखो, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग से आप क्या है, संसारी दुनिया में रह रहे हो तो उन्हें अभी छोड़ दीजिए, कर्म मार्ग पे विश्वास कीजिए। और कर्म का सबसे बेसिक थ्योरी है गीता में जो बताया गया है कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, तो आप डिमोटिवेट होने का कोई चांस ही नहीं है। देखो, आप तैयारी पहली बार कर रहे हो सकता है सेलेक्ट ना भी हो पाओ,
ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटेंशन वो छोड़ना नहीं कि मुझे बनना है और अच्छे काम के लिए बनना है, लोगों की सेवा करना है, उस हिसाब से बनना है, तो आप उसमें लगे रहिए। डिमोटिव होने से कुछ नहीं होने वाला। फिर भी आप अपने आप को बिजी रखेंगे, अपना एक शेड्यूल बना के रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना एक शेड्यूल बना के रखेंगे तो आपको डिमोटिवेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको हतोत्साहित होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिक्स एक शेड्यूल बना लीजिए, 7-8 घंटे का टाइम पढ़ने का रख लीजिए उसमें से, और बाकी समय अपने अन्य क्रियाओं के लिए रख लीजिए। तो आप जब बिजी रहेंगे तो आपको और क्रियाओं के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बाकी और दूसरा इंपॉर्टेंट सर, मैं सिर्फ आपके भरोसे हूँ। देखो, मेरे स्पेशल मेरे भरोसे रहने से काम थोड़ी चलेगा। आपका सिलेक्शन आप खुद करोगे, मेरे भरोसे से नहीं होने वाला है। मैं तो अपनी कोशिश करता हूं कि बेस्ट वे में आपको नॉलेज दे सकूं, मेरे पास में जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन आपका सिलेक्शन आप लेके आओगे खुद, ठीक है। कोचिंग्स में कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। कोचिंग्स वाले ऐसा नहीं है कि कोचिंग्स वाले में कोचिंग में चले जाओ और वहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला हो। देखो, आरएएस के इस समय अपने राजस्थान में ज्यादातर जिलों में कोचिंग चल रहे होंगे, और कम से कम 1.5 या 2 लाख स्टूडेंट आरएएस प्री या मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, 30-40 हजार रुपए दे करके। प्री की बात कर रहा हूँ, 50 हजार रुपए तक की भी होती है, ठीक है। उन 1.5 या 2 लाख में से कुल मिला के, कोचिंग से बता रहा हूँ, कोचिंग से 1.5 लाख से या 2 लाख में से कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 3,000 या 4,000 बच्चे कोचिंग से पास होने वाले हैं। कुल 15,000 बच्चे पास होंगे, उनमें से 3,000 या 4,000 बच्चे जो होंगे वो कोचिंग से पास होंगे। बाकी जितने भी हैं वो अपनी सेल्फ स्टडी से पास होने वाले बच्चे हैं, ठीक है। कोचिंग सिर्फ 15-20% बच्चों को ही पास कराने वाले होते हैं, उसमें भी सिर्फ अपने खुद बच्चों की पढ़ाई का योगदान होता है, तो कोचिंग्स का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है। तो याद रखना कि आपने सिर्फ मेरे भरोसे मत रहिए। मैंने आपको बुक्स वगैरह बताई हैं, बुक्स पढ़िए, और मैं जो बता रहा हूँ वो तो आप देख ही सकते हो। उसके अलावा आप अपने प्रैक्टिस कीजिए पुरानी ईयर्स के क्वेश्चंस, आरएस प्री के 2013, 2016, 2012, या मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह भी आप ले सकते हो, तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। और लॉन्ग रन की स्ट्रेटजी रखिए, लंबी अवधि का प्लान लेके चलिए। अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं, नहीं होता है कोई बात नहीं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राघव आहूजा का मैसेज है, सर आई पर्सनली रिक्वेस्टेड यू प्लीज अपलोड अदर राजस्थान ज्योग्राफी वीडियोस सो दैट वी विल कवर इजीली ज्योग्राफी पोर्शन, थैंक्स सर फॉर हेल्प द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। हाँ, कुछ एक मेरी वीडियोज बच गई हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, कुछ एक वीडियोज बच गई हैं। पहले तो मैं सोच रहा था 3 जून के बाद में कराऊं, पर ये राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो में 2-3 दिन में कवर करा सकता हूँ। 7-8 वीडियो बची हैं तो उन्हें मैं कंप्लीट करा देता हूँ, जैसे खनिज वगैरह, वन वगैरह, और ये कुछ एक वीडियो बची है पशुपालन, तो मैं अभी उन्हें कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में चलता हूँ। दीपक कुमार जी का मैसेज आया है, सर आई एम दीपक मिश्रा, शपथ लेता हूं कि कभी भी आर्टिकल 70 का उल्लंघन नहीं करूंगा। सर अपनी माता को मेरी तरफ से प्रणाम बोलिएगा प्लीज। ओके, तो उन्होंने जो लास्ट दिल से दिल तक एपिसोड में आपसे कुछ मांगा था उसका वही बोला है कि आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला, कि मैं कभी भी, ये मिश्रा जी हैं तो यानी पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, तो इन्होंने बोला है कि मैं कभी भी, पहले हो सकता है इन्होंने किया हो, इनके माइंड में रहा हो, माइंड में कह रहा हो कि हमारे समाज में है ही, तो उनकी गलती भी नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। पहले मैं छोटा था तो मैं भी करता था छुआछूत वगैरह, लेकिन वो अभी चेंज होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि मैं शपथ ले रहा हूँ, मैं कभी भी आर्टिकल 17 का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। ओके, आगे चलते हैं। अपने इकोनॉमी लेक्चर्स पे मैसेज आया है मोनिका जी का, गुरुजी न्यूमेरिकल डाटा लर्न करना है क्या? तो देखो, कुछ एक न्यूमेरिकल डाटा ओवरव्यू के लिए जरूरी होता है, बाकी बहुत सारे डाटा बताता हूँ ना जिनके लिए मैं खुद बोल देता हूँ कि ये याद मत करना, और जो याद करने होते हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि हाँ, ये कैसे भी करके आप याद करो, इंपॉर्टेंट है। तो हर डाटा आपको याद नहीं करना है। देखो, पढ़ने का 3 तरीका होता है, एक होता है FSC, फैक्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और स्टोरी होता है। तो ये आपको कैसे भी करके तीनों का कंबाइंड रूप लेके चलना होता है। मैं आगे कभी कैसे पढ़ें इस वाले वीडियो में बनाऊंगा, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए उस वाले वीडियो में बताऊंगा, फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एक होता है फैक्ट्स के बारे में पता होना, यानी डाटा के बारे में पता होना, एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और एक होता है स्टोरी, कहानी बना लेना उसमें से। अब ये तीनों जब क्लियर होते हैं ना, तीनों चीजें होती हैं, तभी पढ़ाई करने में मजा आता है। फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, कुछ एक डाटा पता होना चाहिए। जब जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको जीडीपी के कुछ सेक्टर्स हैं उनके बारे में परसेंटेज तो पता होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी रह गई तो आपका जो ज्ञान है वो एक ऐसा लगेगा, बाहरी ज्ञान, एक खोखला सा ज्ञान लगेगा। तो आपको फैक्ट्स, थोड़े से डाटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाटा पता होना चाहिए, ओवरव्यू वाला। स्टोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरी यानी कहानी, उसमें से पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट, स्टोरी से ही काम नहीं चलेगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका डीप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। मैं तीनों ही चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूं। तो आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पढ़ाई कैसे करें और कितने घंटे पढ़ाई करें, उस वाली वीडियो में मैं ये सारी चीजें दोबारा से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर दूसरा मैसेज किया है, सर जी आप टॉपिक को एकदम सरल कर देते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो धन्यवाद मोनिका जी। उसके बाद आए दीपक कुमार जी के 3-4 मैसेज एक साथ में आए, सर आरएस का एग्जाम कब होगा? तो पहले भी बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता, आरपीएससी कराएगी जब पता चलेगा। आरपीएससी वालों को खुद को नहीं पता कब होगा। आप जैसा कोई दुनिया में नहीं, दुनिया में आप जैसे लोग भी नाइस हैं,
और आपका सिलेक्शन एज एसडीएम पक्का है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ में उन्होंने मैसेज किया दीपक कुमार जी ने। एक मैसेज है अपने वीरेंद्र जाट जी का। तो उन्होंने पूछा है सर आरएएस का फॉर्म ओबीसी से भरूं या जनरल से। तो देखो आप अपनी मर्जी, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से भरिए। मैं ओबीसी से आता हूं, लेकिन मैंने अपना फॉर्म जनरल से भरा है। मुझे लगा कि हाँ मुझे जनरल से भरना चाहिए, तो मैंने जनरल से भर दिया। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि आरएस प्री का जो कट ऑफ वगैरह उस पर ध्यान मत दीजिए। देखो इतना ज्यादा उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से भर लीजिए। ठीक है, मैंने जनरल कैटेगरी से भरा है। ओके। उसके बाद में अगला मैसेज है रवि जी का। तो रवि जी ने बोला है सर आज ही मैं आपके चैनल से जुड़ा हूँ, बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स हैं आपके। मैंने आज लगभग 10-12 वीडियो देख लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये बोला है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा मैसेज किया है। तो रवि जी ने अभी दूसरा मैसेज उसके साथ में किया है। सर आप छोटा सा निवेदन है आपसे, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री है आपके चैनल पर, कृपया चैनल का नाम उसके अनुरूप करें। इसे अगर आप परिवर्तित कर पाएं तो जरूर करें, धन्यवाद। तो आपके सजेशन के लिए तो पहले तो मैं अच्छा बोलता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ। लेकिन मेरा जो चैनल का नाम है मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बनाया है। चैनल का नाम टेक्निकल आवारा, मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा सारी चीज़ों का, इसका नाम क्यों रखा है ऐसे। और इसका इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब भी शुरुआत में लोगो देखते हैं उसमें 3 महान लोगों के आपको चित्र देखते होंगे। उसके साथ में आपको ऊपर साविद्या या विमुक्ति लिखने मिलता होगा और नीचे नॉलेज ऑफ ट्रुथ, सत्य का ज्ञान, इस तरीके से दिखता होगा। और मेरे लोगों में भी टी और ए के बीच में मैंने अपना तिरंगे का जो 24 तीलियों वाला जो चक्र है वो भी यूज किया है। और टी के लिए मैंने केसरिया रंग यूज किया है और ए के लिए मैंने अपना ग्रीन कलर यूज किया है। तो उसका कभी डीप एनालिसिस बाद में बताऊंगा, चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं। आपका सजेशन सही है, फिर भी मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। ओके। उसके बाद में बजरंग वैष्णव जी का मैसेज है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और उन्होंने एक सर दूसरे सर का नाम दिया है। सर उन सर के बाद में आपका स्थान आता है। देखो वो आपकी अच्छी बात है, इस तरीके से आप तुलना कर रहे हो बहुत अच्छे टीचर के साथ मेरे। मैं कमेंट आपकी स्क्रीन पे नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर मत किया कीजिए किसी से भी, कभी भी किसी के साथ में कंपेयर मत किया कीजिए, मेरा हो या किसी का भी हो। एक चीज मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, और मेरे यूनिवर्सल ट्रुथ आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूं, और आज भी एक बार रिवाइज कराता हूं, जो मैंने लाइफ एक्सपीरियंस करके आपको बताएं। मैंने 3 यूनिवर्सल ट्रुथ बताए आपके लिए। पहला बताया था द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड, पूरा ब्रह्मांड आपके दिमाग में होता है। सेकंड बताया था नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव, कुछ भी सापेक्ष नहीं है, कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। और तीसरा बताया था हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, खुशी आपके दिमाग की उपज होती है। तो पहला जो बिंदु है, होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन माइंड, पूरा ब्रह्मांड आपके दिमाग में होता है। तो देखो कंपेयर करने से पहले इस पहले वाले बिंदु को थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया कीजिए। मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। कंपेयर तब होता है जब आपके पास में बराबर की चीजों का कंपेयर किया जाए। बहुत सारी नॉलेज आपको, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपको गारंटेड बोल रहा हूं मैं, मुझसे ज्यादा होगी गारंटेड। और बहुत सारी टॉपिक्स पे आपसे ज्यादा नॉलेज मुझे होगी। तो कंपेयर मत किया कीजिए किसी को भी, मुझे अच्छा नहीं लगता कंपेयर करना और किसी का करेक्टर डिसाइड करना। 2 चीजें आप जल्दी से मत किया कीजिए। ठीक है, बाकी आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें, पर आपने एक अच्छे टीचर के साथ में मुझे बताया। फिर भी आपसे मैं सजेशन करना चाहूंगा कि कंपेयर करना बंद कीजिए। ओके। उसके बाद में अगला कमेंट चलते हैं। मंजू चौधरी जी का है। सुपर नाइस लेक्चर सर, मैं साइंस फैकल्टी से हूं, बट 0 लेवल से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आपने मुझे समझाया है, तो धन्यवाद उनके लिए। उसके अलावा अपना एक और रेनू पुनिया जी का मैसेज है। वेरी नाइस सर, एटलीस्ट जीके का जो डर दिमाग में रहता था वो अब तो निकल दिया है आपने, थैंक यू सो मच, उन्होंने ये बोला है। ठीक है। उसके अलावा एक गुरु कृपा कंपटीशन नाम से चैनल है। तो उन्होंने अपना जो कोटा का मैंने वीडियो बनाया था, कोटा वाला मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। मैं कोटा गया था, तो उसमें कोटा के जो स्थल है, पर्यटक स्थल, जैसे 7 वंडर्स या चंबल नदी या थर्मल प्लांट, उनका बहुत अच्छा शानदार कमेंट करके बैकग्राउंड में अच्छे म्यूजिक के साथ में वीडियो डाला था 8-9 मिनट का, तो आप देख लेना। तो उस वीडियो पे उन्होंने बोला है कि सर जी मजा आ गया, शानदार, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर, मुझे कोटा ऐसा लगा कि कोटा में मैं लाइव घूम रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में एनके गोयल जी का मैसेज है। सर यू आर ऑसम, डूइंग ग्रेट फॉर द स्टूडेंट। एक छोटी सी बात कहनी है आपसे। गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री इज अंडर नितिन गडकरी, नॉट उमा भारती, सी इज ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन मिनिस्टर, यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल अस। तो उन्होंने, चलो ये अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि एक नेगेटिव व्यू या हेट रखने के बजाय आप उस कमी को बता दें कमेंट में। मैं बिल्कुल देखता हूं, पहले जो था वो मुझे लगा था कि गंगा का जो पुनरुद्धार मद्दार है उसके उमा भारती के अंडर में आता है, लेकिन अभी उनका नितिन गडकरी जी को बना दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कोई मिस्टेक हो जाती है तो बता दिया करें, मिस्टेक नॉर्मल सी बात है, किसी से भी हो सकती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एक बार को आरपीएससी चेयरमैन हो या यूपीएससी चेयरमैन हो, उनसे भी मिस्टेक होती है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसे सारी चीजों का, सारी सब्जेक्ट का नॉलेज हो। ओके। आगे राधे जायसवाल जी का मैसेज है।
सर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, अगर आपकी जॉब लगती है तो पढ़ाना बंद तो नहीं करोगे सर जी? मैं एक गांव का रहने वाला लड़का हूँ, मेरे पास सुविधाओं की कमी, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ यूट्यूब है, क्या मैं आप पर भरोसा करूँ? अगर आप हाँ करेंगे तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। अच्छा, मैं ना कर दूंगा तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करोगे? गलत बात है, ऐसे नहीं। मेरे हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो मेरा इंटेंशन जो है था कि क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके लिए मैं अभी तो शुरुआत की है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, भले ही जॉब लग जाए या ना लगे, लेकिन मैं अपना 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। आगे इस प्लेटफॉर्म को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करने वाला हूँ, ताकि हर बच्चे को बिल्कुल जीरो लेवल से फ्री में और अच्छी एजुकेशन मिल सके। सो राजेश जायसवाल जी, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, और मैं यूपीएससी का तैयारी भी कराने वाला हूँ आगे भी, ठीक है? तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट होल दिस सिलेबस। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बीच में छोड़ने का, ठीक है? तो मैं आपको पूरा कराऊंगा। अभी एक नेगेटिव कमेंट है, हाँ वो आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए, मुझे तो पता नहीं क्या बोलूँ इस बारे में। तो उन्होंने क्या है, एक्चुअली में एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, नमस्कार सर, मैं राजस्थान के डेली करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए? और सर आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, मुझे राजस्थान के करंट अफेयर्स को कवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ। तो उन्होंने 4-5 दिन पहले मैसेज किया था, तो मैं बिजी था और उनके जवाब नहीं दे पाया, ठीक है? उनको जवाब नहीं दे पाया, तो उन्होंने अगले दिन ही या दूसरे दिन ही मैसेज किया है, एक एक बहुत ही नेगेटिव वे में। आपकी स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ, नाम नहीं बताने वाला मैं उनका। आप लोग सिर्फ मनी माइंडेड लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए बोला है सब कुछ, और ये आप पूरा पूरा सुन लीजिए। आप लोग सिर्फ मनी माइंडेड लोग हैं जो यूट्यूब चैनल पर बिजनेस खोलकर रखते हैं, और यूट्यूब पर ऐसा शो करते हैं जैसे स्टूडेंट का भला आप लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं चाहता। जो एक स्टूडेंट का हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ एक क्वेश्चन की इस आंसर नहीं दे सकता, उसका क्या भला होगा और क्या चैनल चलेगा? बस आप लोग चाहते हैं कि वीडियोज को व्यू मिलता रहे और आप दुनिया को मूर्ख बनाते रहो। सिर्फ पैसा का भूख होता है आपको। पॉलिटी का सिर्फ 3 लेक्चर का वीडियो है और आपने 40 का बोला था। धोखेबाज हो आप, मनी माइंडेड इंसान हो, ऐसे आप अमीर नहीं बन सकते। तो यार इतना अच्छा कमेंट कर दिया, इतनी बड़ाई कर दी उन्होंने, एक ही कमेंट में सारी सारी बड़ाई कर दी। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि मैं आपसे कहाँ से पैसे ले रहा हूँ और आपसे कैसे पैसे कमा रहा हूँ? मेरा तो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं करवाया मैंने अभी तक। तो पहले तो मुझे एक तरीका ये बताइए कि मैं कैसे मनी माइंडेड लगा। दूसरा, आपने इतने आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, अच्छी बात है, आपको लगा तो आपने बताया होगा, लेकिन देखिए कि स्टूडेंट का भला तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे नॉलेज अच्छी लगती है, जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मैं वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन की गारंटी मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे वीडियो देखने के बाद में आप बाकी लोगों से अलग हो जाओगे। आपके पास में बहुत बड़े लेवल पर और डीप एनालिसिस 360 डिग्री पे नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका मैसेज है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा भी चाहो वैसे कमेंट कर सकते हो। बाकी ये था कि आपके मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं करवाया, मैं पिछले कुछ 7-8 दिन से खुद ही इतना बिजी था। बाकी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि मैंने शायद मनी माइंडेड कैसे हो गया यार? मैंने पिछले अपना ये जो सेटअप किया है, इसमें 50,000 अपनी खुद की जेब से लगाए हैं, और आपसे शायद कभी भी पैसा नहीं लिया, यूट्यूब से मनी भी नहीं कमाता। घर वाले मुझसे लड़ते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जब पैसे भी नहीं कमा रहे हो तो क्यों पढ़ाते हो बच्चों को? फिर भी देखो, ऐसा मत किया करिए, आपको ये सब अच्छा नहीं लगता। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। नमस्ते सर, मैं आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं आरएस का अभ्यर्थी हूँ, और आपका चैनल प्रेरणादायी और आकर्षक है। आपके प्रयत्नों के लिए आपका धन्यवाद। मैं भी एक बैंक में कार्यरत हूँ। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था, साथ ही एक सलाह भी लेना चाहता था, यदि ये सही समय है तो आप कृपया करके बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैं डिप्टी मैनेजर हूँ बैंक में, आई वांट टू स्विच इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो क्या यह पॉसिबल है? क्या राजस्थान का मूल निवासी हूँ तो मैं कैसे कैसे तैयारी कर सकता हूँ? तो उनकी मेरे फोन पे बात हो गई थी। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके लिए चालू रहता है, 70231669 वाला। कॉल ना किया करें, क्योंकि मुझे खुद को पढ़ना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, और मैं कोई बड़ी टीम तो हूँ नहीं जो सारे कॉल्स का जवाब दे सकूं, या मेरे पास में कोई बड़ी टीम हो जो उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सके। तो आज के दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 7 में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट देख लिए हैं, और आपको आरएस फॉर्म के बारे में बता दिया, आधार से कैसे कनेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ पहले उससे पहले एक सॉरी उस बात के लिए कि वीडियो रेगुलरली नहीं डाल पाया, और आगे 1-2 दिन और गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि 29 को फिर से शादी है, तो उसमें मुझे जाना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, आप जितना भी डालता हूँ वो आप सही तरीके से देख लिया कीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 7 पसंद आया होगा। बाकी आप कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव मुझे वहाँ नीचे देख सकते हैं, और आप अगर हिटर्स भी हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। ओके, राम राम साहब, धन्यवाद।